नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं। जनवरी से लेकर अप्रैल 2023 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज मई 2023 वाली भी ये लास्ट क्लास है। इसमें जो शुरुआत के चैप्टर है हमारे समाप्त हो चुके हैं, यानी कि शुरुआत हमने की थी योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां, अभियान, प्रमुख मुद्दे, घटनाएं। इसके बाद कल की क्लास में हमने देखा चर्चित स्थल। आज की क्लास में खास तौर पर क्वेश्चन दो तरह के होने वाले हैं, यानी कि दो टॉपिक पर आधारित होने वाले हैं। एक तो है खेल एवं खिलाड़ी और दूसरा है पुरस्कार एवं सम्मान। इसके साथ ही मई 2023 ये जो मंथ है इसकी ये लास्ट क्लास होने वाली है और नेक्स्ट क्लास से फिर हम शुरुआत करेंगे जून 2023। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में रजत पदक जीतने वाली शोभा शेखावत का संबंध किस खेल से है? शूटिंग, कुश्ती, बैडमिंटन या फिर मुक्केबाजी? इसका उत्तर है शूटिंग। शूटिंग में भी इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल, इसमें इन्होंने रजत पदक जीता। ये कहां की रहने वाली हैं? तो ये जयपुर की निवासी हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कुछ जानकारियां क्वेश्चन में ही दी गई हैं, जैसे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इनका आयोजन कहां हुआ? तो नई दिल्ली में इनका आयोजन हुआ है। इसमें शोभा शेखावत ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। कहाँ की निवासी हैं? तो जयपुर जिले की रहने वाली हैं। किस इवेंट में जीता? तो 10 मीटर एयर राइफल, यानी ऑप्शन के हिसाब से सही उत्तर क्या होगा? शूटिंग में इन्होंने रजत पदक जीता है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में स्वच्छ भारत निदेशालय ग्रामीण की ओर से मरुधरा का मान स्वच्छता सम्मान समारोह 2023 का आयोजन किया गया। इनमें सिरोही जिले को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ? सिरोही जिले को प्रथम पुरस्कार कौन सी श्रेणी में प्राप्त हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। श्रेणियां दी गई हैं, मॉडल विलेज, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 स्टार कैटेगरी, ओडीएफ प्लस, रेट्रोफिट टू ट्विन पिट अभियान। तो कुछ जानकारियां यहां भी हैं क्वेश्चन में ही, जैसे कि स्वच्छ भारत निदेशालय द्वारा सर्वेक्षण का आयोजन किया गया था। सर्वेक्षण का नाम क्या था? मरुधरा का मान स्वच्छता सम्मान। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 स्टार कैटेगरी। इसमें प्रथम पुरस्कार किसको मिला? तो इसमें मिला सिरोही जिले को। अब ऑप्शन में जो बाकी तीन हैं, इनमें भी राजस्थान के किसी ना किसी जिले को पुरस्कार मिला है। मॉडल विलेज में किसको मिला है? ये है उदयपुर। ओडीएफ प्लस, इसमें भी किसको मिला है? इसमें भी मिला उदयपुर जिले को। और रेट्रोफिट टू ट्विन पिट, इसमें किसको मिला? इसमें मिला बीकानेर को। सारे आपको याद रखने चाहिए, यानी दो में उदयपुर को मिला है मॉडल विलेज और ओडीएफ प्लस में, सिरोही को मिला है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण स्टार कैटेगरी में, रेट्रोफिट टू ट्विन पिट, इसमें किसको मिला है? बीकानेर को। सर्वेक्षण का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो स्वच्छ भारत निदेशालय ग्रामीण की ओर से। सर्वेक्षण का नाम क्या था? मरुधरा का मान स्वच्छता सम्मान समारोह 2023। इसके बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ट्रेवल साइट ट्रिप एडवाइजर, ये एक ट्रैवल साइट यानी कि वेबसाइट का नाम है। इसके द्वारा निम्नलिखित में से किस होटल को ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित करते हुए विश्व का सर्वश्रेष्ठ होटल घोषित किया गया है? होटल्स के नाम यहाँ है उम्मेद पैलेस, रामबाग पैलेस, लीला पैलेस या फिर ताज लेक पैलेस। इसका उत्तर है होटल रामबाग पैलेस, जो कहाँ है? जयपुर में। इसको पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ होटल घोषित किया गया। किसके द्वारा घोषित किया गया? तो एक ट्रैवल साइट है जिसका नाम है ट्रिप एडवाइजर। इसको ट्रैवलर चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया इसी होटल को। यह भी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से किस होटल को यह सम्मान दिया गया? कौन सा? ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड 2023 रामबाग पैलेस को दिया गया है। जयपुर का होटल है और इसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ होटल घोषित किया गया है। यूएन द्वारा मरणोपरांत डैग हैमर्सजोल्ड मेडल से सम्मानित किए गए शिशुपाल सिंह और सांवली राम विश्नोई का संबंध किन स्थानों से है? तो ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो शांति सैनिक हैं, संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना है, उनमें ये दोनों व्यक्ति शामिल थे। राजस्थान के निवासी हैं शिशुपाल सिंह और सांवली राम विश्नोई, जिनको मरणोपरांत अवार्ड दिया गया डैग हैमर्सजोल्ड अवार्ड। आपसे पूछा गया है कि इन दोनों व्यक्तियों का संबंध राजस्थान में कहां से है? तो शिशुपाल सिंह का संबंध है सीकर से और सांवली राम विश्नोई का संबंध है बाड़मेर से। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन सी, यानी कि सीकर और बाड़मेर से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में ये शामिल थे, यानी कि शांति सैनिक थे, शांति के लिए शहीद हुए।
कहाँ, कौन से देश में? तो ये है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। यहां शांति स्थापना के लिए शहीद हुए दोनों ही कहां से हैं, यानी कि भारत में ये किस फोर्स में थे? तो बीएसएफ में थे दोनों ही। यहाँ की बजाय यहाँ बीएसएफ लिखना ज्यादा सही है। शिशुपाल सिंह भी बीएसएफ से थे और सांवली राम बिश्नोई ये भी बीएसएफ से थे। इनका संबंध है सीकर से, सांवली राम बिश्नोई का बाड़मेर से, और दोनों कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में शांति की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में शामिल थे। दोनों ही शहीद हुए हैं, इसलिए यूनाइटेड नेशन द्वारा दोनों को मरणोपरांत डैग हैमरस्क्योल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? सत्येंद्र यादव, तेजपाल, संदीप झझड़िया या फिर उपयुक्त सभी? राष्ट्रपति द्वारा इन तीनों को ही शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। सत्येंद्र यादव और तेजपाल, ये दोनों कहां से हैं? ये दोनों हैं अलवर। और संदीप झाझड़िया ये कहां से हैं? तो ये हैं झुंझुनू। सत्येंद्र यादव, तेजपाल अलवर से हैं, संदीप झझड़िया झुंझुनू से हैं। तीनों को ही राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किस जिले के राजकीय अस्पताल को स्वच्छ भारत मिशन के तहत कायाकल्प अवार्ड प्रदान किया गया? ये राजकीय अस्पताल है, किस जिले का पूछा गया है। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत कायाकल्प अवार्ड यानी कि यहाँ स्वच्छता सबसे ज्यादा थी, इसमें इस जिले ने यानी कि इस जिले के सरकारी अस्पताल ने प्रथम स्थान हासिल किया। इसके लिए इसको 50 लाख रुपए की इनामी राशि भी दी गई। अब आपसे पूछा गया है किस जिले को, तो ये है भगवान दास खेतान राजकीय चिकित्सालय यानी कि BDK, भगवान दास खेतान राजकीय चिकित्सालय, जो कहाँ है? झुंझुनू। भगवान दास खेतान राजकीय चिकित्सालय झुंझुनू को यह अवार्ड दिया गया, कायाकल्प अवार्ड। इसमें इसने प्रथम स्थान हासिल किया था स्वच्छ भारत मिशन के तहत, और इसको 50 लाख रुपए की इनामी राशि भी दी गई। नासा ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज 2023 में निम्नलिखित में से किस संस्थान की टीम ने एशिया में प्रथम स्थान हासिल किया? चैलेंज क्या है ये? नासा द्वारा ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज, अभी भी आप जैसे चंद्रयान में पढ़ रहे हैं, एक विक्रम है, एक लैंडर है, एक रोवर है। तो ये सब क्या है? रोवर जो किसी सतह पर उतरकर चलता है, तो चलने वाला ऐसा रोवर सबसे सस्ता या सबसे अच्छा, सबसे हल्का वजन में किसने बनाया, जिसके कारण उसे एशिया में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो बिट्स पिलानी की टीम ने ऐसा बनाया। कार्बन फाइबर का उपयोग करते हुए ये रोवर डिजाइन किया, रोवर बनाया, जो वजन में हल्का भी है और मजबूत भी है, इसलिए इनको एशिया में प्रथम स्थान हासिल हुआ। और पूरी दुनिया में, विश्व में इसकी रैंकिंग क्या रही? विश्व में इसकी रैंक रही 12वीं। एशिया में रैंक क्या रही? एशिया में रैंक रही पहली। काम क्या किया? कार्बन फाइबर से रोवर बनाया, अंतरिक्ष अभियान के लिए ऐसा रोवर बनाया। अभी आज सबसे ज्यादा चर्चा में है चंद्रयान 3, आज ही उसकी लैंडिंग होने वाली है। तो उस हिसाब से भी जो लैंडर और रोवर काफी चर्चा में है, तो रोवर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अच्छे से याद रखना है। एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया के राजस्थान चैप्टर द्वारा आयोजित राजस्थान डोमेस्टिक स्टेक होल्डर कॉन्क्लेव के प्रथम संस्करण के दौरान इनमें से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? ऑप्शन है आपके गुलाबो सपेरा, हनी पुस्ता, भीम सिंह या फिर अहमद हुसैन। तो पहली बात तो ये है अवार्ड क्या है और किसके द्वारा दिया गया है? तो एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया, इसका राजस्थान चैप्टर, यानी कि ये ऑल इंडिया वाली एक संस्था है जिसका राजस्थान वाला जो हिस्सा संभालता है वो उसको कहा गया राजस्थान चैप्टर। इसके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसका नाम था राजस्थान डोमेस्टिक स्टेक होल्डर कॉन्क्लेव, ये कार्यक्रम का नाम है। इसका पहला संस्करण अभी आयोजित किया गया है। अब इस दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर है गुलाबो सपेरा। नृत्य के क्षेत्र में इनको दिया गया। हनीफ उस्ता, इनको उस्ता कला के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया गया। कौन सा दिया गया इनको? कला रत्न। और भीम सिंह, इनको यही इसी समारोह में पर्यटन के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया गया? पर्यटन रत्न। वाराणसी में आयोजित 42वीं सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग बॉल चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग में राजस्थान ने निम्नलिखित में से किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता?
ऑप्शन है आपके हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या फिर केरल। इसमें उत्तर प्रदेश रहा दूसरे स्थान पर, राजस्थान रहा पहले स्थान पर। और आयोजन कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ही इसका आयोजन किया गया। और राजस्थान की टीम के कप्तान कौन थे? राजस्थान की टीम के कप्तान कौन थे? तो ये थे जसविंदर। इन्होंने राजस्थान की टीम का नेतृत्व किया। चांगवोन यानी दक्षिण कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स में रजत पदक जीतने वाली अवनी लेखरा का स्कोर क्या रहा? अवनी लेखरा के स्कोर पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है और जब पूछा गया था तो फर्स्ट ग्रेड वाले एग्जाम में पूछा गया था, जिसका टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था फ्रांस में। अब यहाँ हुआ है दक्षिण कोरिया में। अवनी लेखरा ने यहाँ रजत जीता है और इनका स्कोर रहा 250.1। जिसने स्वर्ण जीता उनका स्कोर था 250.2। किसने स्वर्ण जीता? तो स्वर्ण जीता था अन्ना बेसन। कहां से हैं ये अन्ना बेसन? तो ये स्वीडन की खिलाड़ी हैं जिन्होंने इन्होंने जीता क्या? स्वर्ण। रजत किसने जीता? अवनी लेखरा। कैटेगरी क्या थी इनकी? तो 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने ये जीता है। कौन सा जीता है? रजत पदक। और इसमें खास बात ये रही कि ये पैरा स्पोर्ट्स में भारत का, पैरा स्पोर्ट्स में ध्यान रखें, पैरा स्पोर्ट्स में भारत का 100वां पदक था। पैरा स्पोर्ट्स में भारत का 100वां पदक अवनी लेखरा ने जीता है ये, और उनका स्कोर रहा 250.1। जिसने स्वर्ण जीता उनका रहा 250.2। किसने जीता? अन्ना बेसन, जो कि स्वीडन की खिलाड़ी है। आज की क्लास के जो 10 क्वेश्चन थे वो यहाँ समाप्त हो जाते हैं और इसी के साथ ही मई वाला कंटेंट भी लगभग समाप्त हो जाता है। कुछ इसमें क्वेश्चन यानी कि कुछ 1-2 टॉपिक बचते हैं, जैसे कि अप्रैल वाले में भी कुछ 1-2 चीज बची हुई हैं। ऐसे सारे जो 1-2 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो एक साथ लास्ट की क्लास में कर लेंगे, क्योंकि उन पर कोई एक क्लास कंप्लीट नहीं बन पा रही है। अब जो पुरानी क्लास थी यानी कि क्लास नंबर 28, उसका पहला क्वेश्चन क्या था उसको रिवाइज कर लेते हैं। बांधों की भूकंप एवं अन्य आपदाओं से सुरक्षा पर केंद्रित राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई है जयपुर के मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MNIT। प्राकृत, पाली और जैन साहित्य की पढ़ाई के साथ जैन विद्या और प्राकृत भाषा के संरक्षण हेतु ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी और प्राकृत भवन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ये उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की गई है? इसकी स्थापना की गई है IIT जोधपुर के कैंपस में, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेगा। राजस्थान के पहले निजी आदिवासी विश्वविद्यालय जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? कोटा के रानपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। राज्य बजट 2023-24 की घोषणा के अनुसार खारे पानी के एक्वाकल्चर लैब की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी चूरू में। श्रिम्प पालन, झींगा पालन से संबंधित है। राज्य बजट 2023-24 की घोषणा के अनुसार पशुधन विकास हेतु सेक्स सॉर्टेड सीमेन लैब की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की जाएगी? तो जयपुर के बस्सी में इसकी स्थापना की जाएगी। उद्देश्य क्या है? पशुओं की नस्ल सुधार। जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले कौन से न्यायाधीश है? इनका क्रम है 41वां। 40वें कौन थे? 40वें थे पंकज मित्तल। 39वें कौन थे? संभाजी शिवाजी शिंदे यानी SS शिंदे। 41वें जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी। और कार्यवाहक कौन रहे? तो यहाँ भी इन दोनों के बीच में कार्यवाहक रहे, यहाँ भी इन दोनों के बीच में कार्यवाहक रहे। वो कौन है? तो वो सेम ही नाम है, वो है मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। लोकसभा की प्राक्कलन समिति में चुने जाने वाले राजस्थान के सांसद निम्नलिखित में से कौन है? PP चौधरी, निहाल चंद चौहान, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ या फिर सभी? इसका उत्तर है सभी। PP चौधरी कहां से है? कल भी बताया था, पाली। निहाल चंद चौहान कहां से हैं? तो ये है श्रीगंगानगर। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ये कहां से हैं? तो जयपुर ग्रामीण से ये सांसद है। और तीनों ही राजस्थान की तरफ से लोकसभा की प्राक्कलन समिति में चुने गए हैं। राज्य बजट में घोषित ऑल वेदर स्विमिंग पूल की स्थापना कहां की जाएगी?
स्टेट स्पोर्ट इंस्टीट्यूट जोधपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। और लांबियाही ग्राम पंचायत झुंझुनू की सरपंच ने अपनी ग्राम पंचायत में लड़कियों को हॉकी खेलने हेतु प्रोत्साहित किया, इस कारण उनको हॉकी वाले सरपंच भी कहा जाता है। इनका नाम है नीरू यादव। इसी के साथ ही मई 2023 का जो कंटेंट है, राजस्थान का जो करंट अफेयर्स है, वो यहाँ समाप्त हो जाता है। अब मिलते हैं अगली क्लास में जून 2023 के साथ। धन्यवाद।